हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश महेंद्र। हमारा आज का क्वेश्चन है एन क्वीन प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक चेस बोर्ड है जिसका साइज है एन क्रॉस एन। ठीक है, एन रोज है एंड एन कॉलम्स है। हमें इस चेस बोर्ड में एन क्वींस को प्लेस करना है सच दैट नो टू क्वींस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मेरी एक क्वीन यहां पे है तो मेरी दूसरी क्वीन सेम रो में नहीं हो सकती। ठीक है, सेम कॉलम में नहीं हो सकती। ठीक है, और क्या कि डायगोनल भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर रो से मतलब एक क्वीन है तो उसके सेम रो में आ गई तो वो काट देगी, सेम कॉलम में आगे काट देगी, डायगोनली भी काट सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये सब बचा के बताना कि कोई ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल है कि एन क्वींस प्लेस हो जाए और कोई भी क्वीन दूसरी क्वीन को इंटरसेक्ट ना कर रही हो। ठीक है, अब क्या है कि ये प्रॉब्लम में हम कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, हमें क्या है कि हर एक पॉसिबल सॉल्यूशन को फाइंड करना होगा। ठीक है, मतलब वी हैव टू ट्राई एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन कि कौन सा कॉम्बिनेशन मेरा रिजल्ट करता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे क्वीन प्लेस कर दी, ठीक है, वी कांट गारंटी कि यहाँ पे क्वीन प्लेस करने से हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, वो फिर आगे का अरेंजमेंट क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा ना। तो इसलिए ये बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम है इन विच वी हैव टू सभी कॉम्बिनेशंस हमें देखने पड़ते हैं, फिर उसमें से हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसमें क्या है कि कॉलम वाइज सॉल्व कर रहा हूं। मतलब क्या है कि मैं देख रहा हूं कि पहला कॉलम है जैसे ये। ठीक है, पहले कॉलम पे मैं कौन कौन सी जगह पे क्वीन को प्लेस कर सकता हूं ताकि मेरा पिछला जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो अभी अगर पहला कॉलम है तो पहले कॉलम के लिए मेरे पास 4 चॉइसेस हैं। ठीक है, या मैं फर्स्ट रो में रख दूं, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में। ठीक है, या आप जीरो बेस इंडेक्सिंग से कर रहे हो तो जीरो रो में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो में। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब क्या है कि एक पॉसिबिलिटी ये रिकर्सिव कॉल जाएगी। ठीक है, इससे फिर क्या है कि नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल आएगी। अब क्या है कि मैं फर्स्ट कॉलम पे डिसाइड कर लिया था, फिक्स कर ली थी पोजीशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉलम पे जब मैंने फिक्स करनी है पोजीशन, तो देखो यहाँ पे जब मैंने क्वीन प्लेस की तो जो पिछली क्वीन है वो उसको काट देगी। ठीक है, इंटरसेक्ट हो रहे पाथ, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मेरा फेल हो रहा है, ठीक है, तो उसके आगे मेरे को अरेंजमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये आगे सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली इस केस में देखो, अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो ये भी मेरा सोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, तो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इस वाली पोजीशन से देखो, मतलब क्या है कि मेरे को कॉलम में हर पोजीशन पे चेक करना है कि क्या वो सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं, मतलब क्या वहां पे रखना मेरे को सेफ है कि नहीं। तो मेरा पहला स्टेप क्या बना कि अभी जो करंट कॉलम है ना, तो लेट से करंट कॉलम आई है। ठीक है, तो ये आई था तो ये i+1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट अगले पोजीशन पे चल जाएगा i+2 फॉर एवरी जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉलम को जे से डिनोट करते हैं और रो को आई को मोस्टली। ठीक है, फॉर एवरी कॉलम जे हमें क्या चेक करना है कि इफ इट इज सेफ टू प्लेस इन सेल, मान लो कि सेल कौन सा ये आई जे। ठीक है, मतलब क्या है कि फॉर एवरी जे, ठीक है, एवरी जे है ना, तो उसके लिए क्या है कि मेरे को आई को आइटरेट करूंगा मैं इधर से इधर से इधर से इधर से। ठीक है, ताकि मेरा क्या है कि हर एक आई जे कॉलम के लिए मैं चेक कर सकूं कि क्या वहां पे पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, इफ इट इज सेफ टू प्लेस इट, देन मैं क्या करूंगा, सेफ है तो मैं रिकर्सिव कॉल्स करूंगा। बट बिफोर रिकर्सिव कॉल करने से पहले मेरे को और क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है कि इधर से जब मैंने इसको कॉल किया तो मेरा पहला स्टेप क्या था कि पेरेंट पे जो एलिमेंट पे सेफ है मेरा, वहां पे मैं पहले क्वीन को प्लेस करूं। ठीक है, तो मेरे को इस पोजीशन से इसको कॉल करने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लेस करनी पड़ेगी क्वीन जहां पे सेफ है पोजीशन। प्लेस ए क्वीन एट सेफ पोजीशन। ठीक है, और क्या था, आई जे को मेरे को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो मतलब क्या है कि अगर मेरा सेफ है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्लेस ए क्वीन एट आई कोमा जे। ठीक है, आई कोमा जे सेफ पोजीशन थी तो मेरे को आई कोमा जे पे क्वीन प्लेस कर दी। ठीक है, अब क्या है कि मैंने इधर क्वीन प्लेस कर दी और क्या था, फिर मैंने कॉल करना था इसको। ठीक है, इधर से इसको कॉल किया तो मेरा क्या क्या चेंज है। ठीक है, जे की जगह हो गया मेरा j+1। मान लो कि ये मेरा फंक्शन होता फंक
ठीक है, फंक ऑफ जे, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाता है, फंक ऑफ j+1, ठीक है। बाकी सारे जो वेरिएबल्स है वो तो सेम ही रहेंगे, ठीक है, तो इसलिए जो चेंज हो रहा है मैं उसको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये j था तो ये j+1 को कॉल करेगा, ठीक है। अब इस पोजीशन से उसने इसको कॉल किया, कोई रिजल्ट नहीं है, फिर इसको कॉल किया, कोई रिजल्ट नहीं है, फिर इसको कॉल किया, ठीक है। तो जब इसको कॉल करेगा तो ये पोजीशन सेफ है मेरी, ठीक है, एक मैं फंक्शन बना लूंगा इस सेफ। तो ये पोजीशन जब मेरी सेफ आ गई तो फिर क्या है कि ये फर्स्ट रिकर्सिव कॉल था, इधर से फर्स्ट रिकर्सिव कॉल बनी, फिर उधर से सेकंड रिकर्सिव कॉल बनी, ठीक है। तो फिर क्या है कि इसने नेक्स्ट पोजीशन पे गया, ठीक है, 2 कॉलम्स मेरे बन गए, फिर ये थर्ड कॉलम को टेस्ट करेगा। अब देखो ये जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम पे मैं अगर इधर रखूं तो मेरे ये क्वीन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर रखूं तो ये डायगोनली इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर रखूं तो ये डायरेक्ट इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर रखूं तो ये डायगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या है कि मेरा ये सेफ था, ये स्टेप सेफ था, बट इसके आगे मेरा सोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मेरा सोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो फिर मैं दोबारा से वापस चला जाऊंगा, ठीक है। बट वापस जाने से पहले जो मैंने क्वीन प्लेस की थी उसको मेरे को हटाना भी होगा, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि देखो इसने तो मेरे को कॉल किया था तो मेरे चेस बोर्ड का अरेंजमेंट बन गया था ये, ठीक है। बट क्या है कि ये मेरा सोल्यूशन आगे प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो मेरे को ये वाली क्वीन को हटाना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं क्वीन को नहीं हटाऊंगा तो ये 2 क्वींस मेरी ऐसी रह जाएगी, फिर मतलब अगर मैं नहीं हटाता तो मेरी चेस बोर्ड की पोजीशन ये बनती, ठीक है। फिर मैंने जब क्वीन को यहां प्लेस किया तो एक कॉलम में मेरी 2 क्वींस आ रही हैं, ठीक है, जबकि मेरे को वो चीज नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जब इसका काम हो गया, चाहे ये सोल्यूशन प्रोड्यूस करे ना करे, ठीक है, इसके बाद मेरे को किसी और पेरेंट को रिटर्न करना है ताकि पेरेंट किसी और चाइल्ड को कॉल कर सके। तो यहाँ पे मेरे को, अगर मैंने यहाँ क्वीन को डाला तो यहाँ पे मेरे को रिमूव ए क्वीन करनी पड़ेगी जब मेरा वापस जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। इधर क्वीन है, ठीक है, इसको पेरेंट को रिटर्न करना है तो पेरेंट की ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, जब मैं इसको रिमूव करूंगा, ठीक है, ये रिमूव किया, फिर इसने इसको कॉल किया। तो सबसे पहले क्या था, प्लेस ए क्वीन एट i, j, फिर फंक्शन ऑफ j+1, फिर उसके बाद में रिमूव ए क्वीन, ठीक है। बस मेरे को इतना सा करना है। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है बट अगर मैं समझूं तो क्वेश्चन मेरा सिर्फ इतना ही है, ठीक है। सिर्फ मेरे को यही स्टेप्स करने हैं, एक स्टेप है, ठीक है, सिर्फ देख लो, एक स्टेप से मेरा सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लो अब इधर से मेरा आंसर नहीं आया, फिर इधर, फिर इसने ये स्टेप किया, फिर यहां से कोई आंसर नहीं आया, फिर ये वापस जाएगा, फिर इसके आगे जाएंगे चाइल्ड, ठीक है। तो ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। तो अब क्या है कि बेस केस डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से केस में मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मेरे को करना क्या है, ठीक है। अब क्या है कि बेस केस लगेगा कि जिस केस में मैं सॉल्यूशन आएगा। बेस केस में कैसे होगा कि जैसे अभी मान लो कि मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती, ठीक है, कि यहाँ पे क्वीन पहले प्लेस होगी, फिर यहाँ पे हो गई, मान लो 3x3 का होता तो मेरी 3x3 में पॉसिबल नहीं है, यस। मतलब क्या है कि जब मेरा पॉइंटर है जो वो लास्ट में चला गया, ठीक है, लास्ट में जाने का क्या मतलब है कि मतलब अगर मेरा पॉइंटर इधर होता तो दैट मींस कि मैं लास्ट कॉलम पे डिसाइड कर रहा हूँ क्वीन की पोजीशन, ठीक है। अगर उससे भी आगे चला गया मतलब क्या है कि मेरी लास्ट कॉलम की भी क्वीन की पोजीशन डिसाइड होगी। मतलब क्या है कि मेरी सारी, अगर मेरा पॉइंटर इधर है इसका मतलब क्या है कि मेरी जो पिछली पोजीशंस है वो सारी फिल्ड हो चुकी हैं। तो मेरी कंडीशन क्या बनी कि अगर मेरा जो पॉइंटर है जे, तो मेरी बेस केस क्या बना, इफ j इज इक्वल्स टू n, देन क्या है कि कॉम्बिनेशंस थे जो ये जो क्वींस के अलग अलग कॉम्बिनेशंस थे उसमें मैं ऐड कर दूंगा, डॉट इंसर्ट कर दो या पुश बैक कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पुश बैक करंट अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये मेरी बेस कंडीशन बन जाएगी, ये मेरी बेस कंडीशन बन जाएगी। ये मेरी क्या रिकर्शन लगाना है, ठीक है, ये लगा के मेरा सारा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि मेरा देखो इसमें मैं कोड नहीं पूरा करूंगा, ठीक है, बता रहा हूं। ये मेरी बेस कंडीशन होगी, ये मेरी फंक्शन हो गया मेन फंक्शन। अब क्या है कि इसमें एक स्टेप हमारा रह गया, ये कैलकुलेट करना इफ इट इज सेफ, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे बस अब ये देखते हैं, ठीक है। ये बेस कंडीशन होगी,
ये रिकर्शन कॉल होगी। अब बस ये पार्ट देखना है, बाकी तो हमारा क्वेश्चन हो गया। सेफ कैसे है, ठीक है, मान लो कि मैं इस पॉइंट पे डिसाइड कर रहा हूं कि सेफ है कि नहीं, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे, इसको मैं सर्कल कर दिया। तो ये पॉइंट पे सेफ कैसे आएगा? अब देखो, मैं अगर jth कॉलम पे हूं तो j+1 से एंड तक अभी तक मेरी कोई पोजीशन फिल नहीं हुई, ठीक है। तो मेरे को क्या है कि सारा रो आइटरेट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या देखूंगा, ये वाली चीज अप टू, मतलब क्या है कि 0 से लेके, जो कॉलम है मेरा 0 से लेके j तक, ठीक है, मैं चेक करूंगा फॉर ए गिवन रो, ठीक है, कि यहाँ पे i को मैं j पे प्लेस कर रहा हूँ ना मैं, तो i को मैं 0 से लेके i को मैं j तक मैं चेक करूंगा। अगर तो पहले से ही कोई क्वीन आई, j-1 तक देख लूंगा, ठीक है, j-1 तक, क्योंकि jth पे तो हम प्लेस कर रहे हैं। अगर i को मैं 0 से i को मैं j-1 तक कोई क्वीन आई, तो मतलब क्या है कि रो में मेरी पहली क्वीन थी, मैं दोबारा डाल रहा हूं, तो वो क्या था, मेरा रो एरर आ जाता, मतलब, ठीक है। तो ये मेरी पहली कंडीशन थी। दूसरी, कॉलम की पोजीशन मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉलम में क्या है कि मैं एक बार में, कॉलम अगर खाली है, ठीक है, ये कॉलम खाली था तो मैं एक क्वीन डाल रहा हूँ, फिर अगले कॉलम पे जा रहा हूँ, मैं एक कॉलम में 2 बार डाल ही नहीं रहा, ठीक है। तो कॉलम की चेक करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि डायगोनल्स की चेक करनी है, तो डायगोनल्स की कैसे चेक करूंगा? मान लो कि ये है, ठीक है, डायगोनल की चेक करने का मतलब है कि यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे होता तो मैं यहाँ देखता, यहाँ पे होता तो यहाँ देखता, ठीक है। तो मैं क्या करता कि ये था i, j, ठीक है, तो मैं क्या स्टार्ट करता i-1 j-1 से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ क्वीन प्लेस करूं या ना करूं, तो मैं क्या करूंगा, i-1 j-1 से स्टार्ट करूंगा और दोनों को डिक्रीमेंट करता जाऊंगा, ठीक है, जब तक मेरी कोई बाउंड्री ना आ जाए। ये बाउंड्री कैसे है? ये वाली बाउंड्री का क्या है कि x कॉलम 0 है, ठीक है, ऊपर वाली बाउंड्री की क्या है, रो 0 है, ठीक है। जब तक i<0 या j<0 ना हो जाए, तो मैं क्या है कि i-1 j-1 पोजीशन पे चेक करता रहूंगा, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। अपर डायगोनल, ठीक है, अपर डायगोनल ऐसे चेक हो जाएगा। लोअर डायगोनल कैसे चेक होगा? सिंपली है, i, j पोजीशन पे मैं क्वीन डालने की सोच रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, i+1 j+1 से लेके नीचे तक जाता रहूंगा, ठीक है। मतलब क्या है कि इधर का मतलब क्या है कि रो इंक्रीमेंट हो रही है और कॉलम डिक्रीमेंट हो रहा है। तो रो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि i++ हो रहा है एंड j-, हो रहा है, ठीक है। तो अगर इधर क्वीन कोई नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो क्या है कि ये यहां से रिटर्न को फॉल्स कर देगा। तो ये मेरी सेकंड कंडीशन हो जाएगी अपर डायगोनल। थर्ड है लोअर डायगोनल की, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन मेरी फेल नहीं हो रही, तो मैं उधर प्लेस कर दूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। मैं एक सेपरेट फंक्शन बना लूंगा, उसमें ये तीनों चेक करूंगा, ठीक है। ये बेस केस हो गया हमारा सारा। अब क्या है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मोस्टली मास्टर थ्योरम से करते हैं, बट मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कौन याद रखेगा इतना, फॉर्मूले उसके बहुत है, मतलब उससे भी ठीक है, बट देखो इधर से कितने इसके चाइल्ड जा रहे हैं, n चाइल्ड, ठीक है। और फिर क्या है कि नेक्स्ट के भी कितने जा रहे हैं, n चाइल्ड, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इस स्टेप पे अगर मेरे n है कॉम्बिनेशंस, तो नेक्स्ट स्टेप पे मेरे कितने हो जाएंगे, n क्रॉस n, ठीक है। और क्या है कि इसकी डेप्थ कितनी होगी, ठीक है। डेप्थ का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर सेकंड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पे थर्ड हो जाएगा। मतलब क्या है कि एंड में क्या है कि लास्ट पे पहुंच जाएगा। मतलब क्या है कि इसकी डेप्थ क्या होगी, n, ठीक है। तो n डेप्थ होगी, तो फर्स्ट स्टेप पे है मेरे n, ठीक है, मतलब क्या है कि फर्स्ट चाइल्ड पे, सेकंड पे है n क्रॉस n, ठीक है। अगर n डेप्थ हो गई तो मेरी कितने कॉम्बिनेशंस होंगे लास्ट रो में, ठीक है, तो वो n क्रॉस n होंगे, ठीक है। तो ऐसे जाते जाते n क्रॉस n होंगे। तो मतलब क्या है कि लास्ट जो मेरा कॉलम बनेगा, लास्ट स्टेप पे मेरे आते आते n क्रॉस n कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो वो हम हर कॉम्बिनेशन को चेक कर रहे हैं, तो वही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हुई। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ n क्रॉस n, ठीक है, n क्रॉस n और n रेज टू पावर n, n रेज टू पावर n, सॉरी n रेज टू पावर n आएगा, ठीक है। n क्रॉस n नहीं आएगा, n क्रॉस n टाइम्स, ठीक है। यहाँ 2 टाइम था, ऐसे थर्ड में क्या है कि 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये n टाइम्स आएगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑफ n रेज टू पावर n, ठीक है। सो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी खुद करने की कोशिश करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन करना
ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।